हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ बीना। इस वीडियो का टॉपिक वो है जो कि हम लेडीज़ का फेवरेट काम है। चाहे हम कहीं भी रहते हो, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे हमें कुछ करना पसंद हो या नहीं हो, पर एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी को करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो है शॉपिंग। चाहे हम ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफलाइन शॉपिंग करें, पर हमें शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, राइट। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से शॉपिंग करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ एक ऐसे रूल्स है जिन्हें फॉलो करने के बाद आप बहुत ही स्मार्टली शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो। इसके साथ ही वीडियो के एंड में आपको कुछ एक ऐसे हैक्स भी पता चलेंगे जिन्हें फॉलो करने के बाद आप बहुत ही स्मार्टली शॉपिंग कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। इसके साथ ही आप स्मार्ट शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप फैब्रिक मटेरियल खरीदो या फिर कोई ड्रेस खरीदो, कुर्ता कुर्ती साड़ी कुछ भी खरीदो, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले ये जानते हैं। नंबर 1, आप जो भी आउटफिट लेने वाले हैं उसके अबाउट सेक्शन में जाइए और उसके बारे में पढ़िए, उसके फैब्रिक के बारे में जानिए, जिस मॉडल ने वो पहन रखा है, वो आउटफिट पहन रखा है, उस मॉडल की हाइट भी दी हुई होती है, उसका साइज़ भी दिया हुआ होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अबाउट सेक्शन में जाने के बाद पता चल जाती हैं। तो सबसे पहले अबाउट सेक्शन में जाइए और उस आउटफिट के बारे में पढ़िए और उसके बाद कंफर्म करिए आपको ये चाहिए या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम आउटफिट देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, हम पिक्स देखते हैं उसके, बट उसके फैब्रिक के बारे में हमें पता नहीं होता है और डिलीवरी के बाद हमें पता चलता है इसकी फैब्रिक वो है ही नहीं जो हमें चाहिए थी। तो इसीलिए ये मिस्टेक आपसे ना हो, इसीलिए सबसे पहले उसके अबाउट सेक्शन में जाइए और उसके फैब्रिक के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़िए। नंबर 2, जब भी कोई आउटफिट आप लेने जाए उसके पहले उसके साइज चार्ट को जरूर से देखें, क्योंकि हर ब्रांड का साइज डिफरेंट होता है। ये अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग साइज होते हैं, इसीलिए हमेशा साइज चार्ट को देखने के बाद ही अपने लिए कोई भी आउटफिट पिक करें। ये भी आपको किसी ब्रांड का स्मॉल साइज आए और किसी दूसरे ब्रांड का मीडियम साइज आए, तो हमेशा साइज चार्ट को देखने के बाद ही अपने लिए आउटफिट को पिक करें। और इसके साथ ही ध्यान रखें, हमेशा अपने बॉडी के सबसे वाइडर पार्ट के अकॉर्डिंग ही अपने लिए कपड़े ले। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हिप एरिया काफ़ी ज़्यादा वाइड है और वेस्ट एरिया नैरो है, तो अपने हिप के अकॉर्डिंग ही अपने लिए कोई भी जीन्स या फिर कोई बॉटम ले जो टाइट फिटेड हो। क्योंकि अगर आपके बॉटम का वेस्ट लूज हो तो आप उसे बेल्ट से सेट कर सकते हो, बट अगर हिप एरिया पे फिट ना आए तो आप उसे पहन नहीं पाओगे। इसीलिए हमेशा सबसे वाइडर पार्ट के अकॉर्डिंग ही अपने लिए आउटफिट ले। सेम इसी चीज़ को अपने कुर्ताज के लिए, अपने अपर वेयर के लिए भी आप इस चीज़ को फॉलो करें। अगर आपको कोई कुर्ता लेना है और आपका बस्ट एरिया हैवी है तो आप अपने बस्ट एरिया के अकॉर्डिंग ही अपने लिए कुर्ता ले और बाकी के जगह के लिए आप उसे ऑल्टर करवा सकते हैं, फिट करवा सकते हैं। नंबर 3, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले, कोई भी आउटफिट लेने से पहले हमेशा उसके रिव्यू पे ध्यान दें। अगर आप जिस साइट से शॉपिंग करने वाले हैं वहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन है तो आप उसके रिव्यूज़ को ज़रूर से पढ़ें। स्पेशली अगर आप किसी न्यू ब्रांड से कोई आउटफिट लेने वाले हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेने वाले हैं तो उसके रिव्यूज़ को ज़रूर से देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिव्यू से ही आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। फिर बाद में कोई टेंशन नहीं होती है, बाद में कोई रिग्रेट नहीं होता है। ऑल्सो अगर आप रिव्यूज़ को देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे फ्रॉड होने का चांस है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसी जो बड़ी कंपनियाँ हैं, यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने एक बुक ऑर्डर किया था जो कि अराउंड 700 की थी। मैंने पेमेंट भी कर दिया, पर वो बुक मुझे 1.5-2 महीने बाद भी रिसीव नहीं हुआ, वो डिलीवर ही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, कस्टमर केयर से बात करने से लेकर सेलर को मेल करने तक सब कुछ करके देख लिया, पर मुझे बुक नहीं मिला। उसके बाद जब मैंने बुक के रिव्यूज़ को चेक किया, उस सेलर के रिव्यू को चेक किया, तब जाकर मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। सिर्फ मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारे लोगों के साथ सेम चीज़ हो चुकी है। उन्होंने पेमेंट कर दी है पर उनके पास अभी भी प्रोडक्ट नहीं मिला है। ये कोई ऐरा गैरा साइट नहीं था, ये अमेज़ॉन से हुआ है मेरे साथ में और मैं सिर्फ अकेली नहीं थी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। सो आप समझ सकते हो कि रिव्यूज़ को पढ़ना कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर मैंने पहले रिव्यू पढ़ लिया होता तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ती और मेरे पैसे बच जाते। ना ही वो प्रोडक्ट कैंसिल हुआ, ना ही मुझे डिलीवर हुआ, ना ही रिफंड हुआ। तो ये गलती मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। नेक्स्ट है रिटर्न पॉलिसी। जब भी आपको कोई शॉपिंग करना हो, स्पेशली अगर आप किसी न्यू साइट से शॉपिंग करने वाले हो, तो हमेशा उसके रिटर्न पॉलिसीज़ को ज़रूर से पढ़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी न्यू साइट से शॉपिंग करते हैं बट हमें पता नहीं होता है कि ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तो आप उसके रिटर्न पॉलिसीज़ को ज़रूर से पढ़ें। अगर बाद में वो पसंद ना आए तो आप उसे ईजिली रिटर्न कर पाओ, इसलिए उसके रिटर्न पॉलिसीज़ को पढ़ने के बाद ही शॉपिंग करें।
नेक्स्ट है वेबसाइट सिक्योरिटी। जब भी आपको कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, आप हमेशा उसके वेबसाइट को अच्छे से चेक करें ताकि बाद में कोई भी फ्रॉड होने का या फिर कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हमेशा एक सिक्योर्ड वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। ये थी वो चीज़ें जिसे आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि आपको ऑफलाइन शॉपिंग करते टाइम भी हमेशा याद रखनी चाहिए, हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो नंबर 1 पे आता है, जब भी आपको कोई फैब्रिक मटेरियल या ड्रेस मटेरियल लेना हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो भी फैब्रिक मटेरियल हो वो विथ वाइज ज़्यादा हो। होता क्या है कि जब भी हम कोई फैब्रिक मटेरियल लेने जाते हैं हम उसके विथ को नोटिस नहीं करते हैं। जितना कम विथ वाइज फैब्रिक होगा हमें लेंथ वाइज उतनी ही ज़्यादा फैब्रिक चाहिए होगी। इसलिए जब भी मुझे कोई फैब्रिक मटेरियल लेना होता है मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि वो विथ वाइज ज़्यादा हो, चाहे मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पे ही क्यों ना करना पड़े। पर विथ वाइज ज़्यादा होने की वजह से मैं लेंथ वाइज कम लेती हूँ फैब्रिक। 1-2-1.5 मीटर के फैब्रिक में मैं बहुत ही इजीली अपने लिए अच्छा सा कुर्ता क्रिएट कर लेती हूँ। अच्छा क्वालिटी, जब भी आप कोई आउटफिट लेने जाए ऑफलाइन हमेशा उसके फैब्रिक को बहुत ही वाइजली पिक करें। चीप क्वालिटी के कोई भी फैब्रिक बिल्कुल ना ले, क्योंकि चीप क्वालिटी के जो फैब्रिक होते हैं उससे पहनने के बाद आपका लुक उतना अच्छा नहीं आता है। उससे बेटर है कि आप अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक्स को पहने। नेक्स्ट है कलर फेडिंग प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है हम कॉटन के फैब्रिक को लेते हैं अपने आउटफिट्स के लिए और कुछ टाइम धोने के बाद उसके कलर फेड्स हो जाते हैं और प्योर कॉटन होने की वजह से उसके कलर्स बहुत ही इजीली निकलने लगते हैं। तो ये पहचानने के लिए एक बहुत ही इजी सा ट्रिक है। उसके लिए जस्ट आपको करना ये है कि आप अपने थंब को और इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल पॉइंट को हल्का सा गीला कर ले अगर पॉसिबल हो तो, और जो फैब्रिक आपको लेना है उसके साइड में बिल्कुल किनारे की तरफ में अपने फैब्रिक को इस तरीके से रब करके देखें। अगर आपके उंगलियों पे कलर आ जाता है दैट मीन्स कि वो फैब्रिक कलर ब्लीडिंग करेगा ही। इसीलिए उस फैब्रिक को हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि कलर ब्लीडिंग होने की वजह से उसे कुछ टाइम धोने के बाद आप नहीं पहन पाओगे, क्योंकि वो फेड हो जाएंगे, उसके कलर्स पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने लिए वाइजली फैब्रिक्स को पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब भी आप मार्केट से कोई भी आउटफिट लेने जाए और वो हैवी वर्क वाला आउटफिट हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसके जो वर्क है वो बहुत जल्दी ख़राब होने वाले वर्क नहीं हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हैवी वर्क वाला लोकल मार्केट से जो आउटफिट लेते हैं, बीड्स है तो उसके कलर्स निकलने लगते हैं। तो हमेशा ऐसे आउटफिट्स को अवॉइड करें जो कि 1-2 बार धोने के बाद, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप उसे रख दोगे फिर भी उसके कलर फेड हो जाते हैं या फिर उसकी शाइन कम हो जाती है। तो ऐसे आउटफिट्स को लेने से आप अवॉइड करें। तो आप जानते हैं कुछ हैक्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो, जिसमें सबसे पहला आता है, जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, सिर्फ आउटफिट ही नहीं, अगर आपको कोई कॉस्मेटिक भी लेना है, अगर आप चाहते हो कि आपको वो सस्ते में मिले तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक ये है कि जिस भी साइट से या फिर जिस भी ऐप से आपको शॉपिंग करना है आपको जस्ट गूगल पे ये लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको नायका से कोई कॉस्मेटिक लेना है सो जस्ट आपको गूगल पे सर्च करना है नायका डील ऑफ द डे, नायका कूपन कोड्स। इस तरीके से जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसके हेल्प से आप जो कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हो, जो कुछ भी आप परचेज़ करना चाहते हो उसके लिए आपको बहुत सारे कूपन कोड्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑफर्स भी मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप बहुत ही स्मार्टली शॉपिंग कर सकते हैं। हैक नंबर 2, टाइमिंग। ये मैं खुद भी ट्राई कर चुकी हूँ और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। कई बार क्या होता है, जो भी आपको आउटफिट चाहिए होता है या फिर जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है, अगर आप दिन में चेक करोगे तो उसके प्राइस आपको डिफरेंट दिखेंगे, पर अगर आप रात को मिडनाइट चेक करते हो तो उसके प्राइस में आपको ज़रूर से डिफरेंस देखने को मिलेगा ही। ये मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने ऐसे करके बहुत बार अपने लिए आउटफिट्स लिए हैं। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आपको जस्ट करना ये है कि आपको जो कुछ भी चाहिए उसे दिन में अपने कार्ट में ऐड करके रख ले और मिडनाइट में एक बार चेक ज़रूर करें। उसके प्राइस में आपको डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। जब आपको प्राइस ड्रॉप दिखे आप उसे उस टाइम ऑर्डर करें। ऐसा करने से आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हैक नंबर 3, जब आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए होता है और आप अपने ऐप में या फिर साइट पे सर्च करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है फ़िल्टर का। आप फ़िल्टर वाले ऑप्शन में जाकर डिस्काउंटेड फ़िल्टर को ऐड करें। ऐसा करने से जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे जिस पे अच्छे डिस्काउंट होंगे वो आपको ऊपर की तरफ शो होंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको डिस्काउंटेड प्रोडक्ट ऊपर की तरफ दिख जाएंगे और आप इजीली उसे पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक है जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग हैक है, शायद आपने कभी नोटिस ना किया हो, पर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो हमें किस तरीके से मैनिपुलेट करती है वो आपको पता चल जाएगा। जब भी हमें कोई प्रोडक्ट लेना होता है उसका अपीयरेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ पे आउटफिट्स की बात नहीं कर रही हूँ। आउटफिट्स को छोड़कर जो भी प्रोडक्ट्स हम डेली
बेसिस पे यूज़ करते हैं, उसके अपीयरेंस के चक्कर में हम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, जबकि उसका अपीयरेंस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पावर बैंक लेना हो, तो अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो पावर बैंक्स जो मेटालिक कलर के होते हैं उनके प्राइस काफ़ी हाई होते हैं, और जो थोड़े से ऑड कलर होते हैं उनके प्राइस काफ़ी कम होते हैं। ब्रांड दोनों का सेम है, काम दोनों का सेम है, पर सिर्फ कलर के वजह से उन दोनों के प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि पावर बैंक के मेटालिक कलर्स ज़्यादा डिमांड में है, उन्हें ज़्यादा लिया जाता है, इसीलिए उनके प्राइस इतने हाई होते हैं। और जबकि ऑड कलर्स होते हैं जो जैसे कि लाइट पिंक कलर या फिर ऐसे टाइप के जो गर्लिश कलर होते हैं, वो टाइप के पावर बैंक बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, इसीलिए उनके प्राइसेस लो होते हैं। इसी तरीके से बहुत ही ईजिली हमें बेवकूफ़ बना दिया जाता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं। सो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखें। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसके अपीयरेंस पे ना जाए, उसकी क्वालिटी पे जाए। अगर आप बजट फ्रेंडली कुछ भी लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी चीज़ बजट फ्रेंडली मिले, तो आप फिल्टर करके ऐसे प्रोडक्ट को ले जो कि कम डिमांड में हो। ऐसे प्रोडक्ट को लेने की वजह से आपको प्राइस में डिफरेंसेस देखने को जरूर से मिले। नेक्स्ट हैक है, आपने जरूर नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे सामने एक फिक्स प्राइस होता है 499 का। अगर आप उससे ज़्यादा का शॉपिंग करते हो तो आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा यूज़ करें, क्योंकि अगर आप 499 से 1 रुपये कम का भी कोई शॉपिंग करते हो तो आपको डिलीवरी चार्जेस लग जाते हैं, जो कि अराउंड 40-50 के होते हैं। तो इससे बेटर है कि आप कार्ट में छोटी मोटी कोई और चीज़ ऐड कर ले। जस्ट आपको 499 से ज़्यादा का शॉपिंग करना है, जिसके बाद आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे, और ये एक बेटर ऑप्शन है शॉपिंग करने का। नेक्स्ट हैक है जो कि है और एक बहुत इंटरेस्टिंग हैक। जब हम शॉपिंग करते हैं, जब हम किसी न्यू ऐप पे या फिर किसी न्यू वेबसाइट पे जाते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छे डील्स, बहुत ही अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यू यूज़र्स के लिए हर कंपनी, हर साइट बहुत सारे ऑफर्स निकाल के रखती है। तो इस चीज़ को हमें यूटिलाइज़ करना है। आपको करना ये है कि आप डिफरेंट मोबाइल नंबर से, डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस से लॉगिन करें उस साइट पे और उस शॉपिंग को करें, जिसके बाद आपको बहुत ही अच्छे डील्स देखने को मिल जाएंगे।